हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वंस अगेन मोस्ट वेलकम आर एस अड्डा के आपके इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी फॉर आर एस प्रीलिम्स 2023। आओ मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, कल तक हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे पॉलिटी के और आज हम मेन टॉपिक पे आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ऐतिहासिक घटनाक्रम। बोले तो कैसे हिस्टोरिकल कुछ ऐसी घटनाएं हुई तब जाकर के संविधान सभा हमारी बने। पहला ही पहला टॉपिक है आपके प्री का और इससे एक क्वेश्चन पक्का है डंके की चोट से। तो चलो इस पर अपन डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं मित्रों, आर एस अड्डा टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर रोज मैं 20 एमसीक्यू करवा रहा हूं आर एस प्री के लिए और रोज 2 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करवा रहा हूं आर एस मेंस के लिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आगे जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं, क्योंकि हम करेंगे महा मैराथन क्लासें आर एस प्री के लिए और जल्द ही हमारा एप्लीकेशन आने वाला है। तो मित्रों, यहां पर एक टर्म आपके सामने दिख रही है और वह है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आखिर संविधान सभा होती क्या है, आखिर ये क्यों बनाई जाती है, या इसको बनाने का क्या उद्देश्य था। तो मित्रों, जिस प्रकार सब्जी बनाने के लिए आपको जरूरत किसकी है? आपको जरूरत है पहले सब्जी जो आपको बनानी है। तो रॉ मटेरियल होगा तभी तो सब्जी बनेगी ना। तो हमें बनाना था हमारा संविधान। तो संविधान बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई थी उसी का नाम क्या है मित्रों? संविधान सभा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य तो था संविधान बनाना, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान सभा ने खाली संविधान ही नहीं बनाया है। आपसे पूछ लें कि भारत की पहली संसद की भूमिका किसने निभाई थी, तो ध्यान रखना ये भी संविधान सभा ही थी। आर एस प्री में पूछा गया क्वेश्चन कि सबसे पहली संसद 1952 में चुनाव हुए भारत में, तो 1952 में, उससे पहले क्या कोई पार्लियामेंट नहीं थी? नाम पार्लियामेंट नहीं था, लेकिन ये संविधान सभा ही एज अ पार्लियामेंट काम कर रही थी। तो इसी के बारे में हम थोड़ा इसका इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो ठोको ताली, ठोको भी फटाफट। एन ये लो सा। तो मैं आपको जो घटनाएं बता रहा हूं उसको आपको पॉइंट वाइज याद करना और नोट्स में भी लिखना है। तो मित्रों, अगर सबसे पहले पूछें कि संविधान सभा का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले देने वाला बोमिया कौन था, तो आप लिखेंगे मित्रों कि सबसे पहले संविधान सभा की भारतीय परिदृश्य में अगर किसी व्यक्ति ने डिमांड की तो वो थे हमारे क्या? बाल गंगाधर तिलक। 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लालपाल बाल भाई, बाल गंगाधर तिलक, बताओ फटाफट सोच के उस प्रस्ताव का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसका नाम था स्वराज विधेयक या स्वराज प्रस्ताव। सिंपली अपन इसे कहते हैं स्वराज विधेयक। तो पहला क्वेश्चन इससे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा मित्रों कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहली बार संविधान सभा की मांग करने वाला बोमिया कौन था? कौन था मित्रों? 1895 बाल गंगाधर तिलक, स्वराज विधेयक। लेकिन आपसे पूछ लें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वराज शब्द देने वाला पहला बोमिया कौन था, तो इनसे भी पहले थे दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना, वो हिस्ट्री का मैटर है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले अगर संविधान सभा की मांग उठाई तो वो और कोई नहीं, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे। और इन्होंने 1895 में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। और इसी में संविधान सभा के प्रारंभिक दर्शन की नींव रखी गई थी।
दर्शन कह दो या सिद्धांत कह दो, इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तुत किया। अब तिलक साहब आ चुके हैं, अब गांधी जी की बारी आती। गांधी जी आपको पता है 1915 तक तो यहाँ थे नहीं, दक्षिण अफ्रीका थे। जैसे उनका पदार्पण हुआ भारतीय राजनीति में, तो उन्होंने कहा मैं भी कुछ बोलूंगा। तो कैसा, बोलो। 1922 में 1922 1922 में महात्मा गांधी ने ये बात कही। क्या बात कही? गांधी जी ने भी कहा कि भारत का जो संविधान है मित्रों, बिल्कुल, कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से ही निर्मित होना चाहिए। भारत का संविधान, यानी इनडायरेक्टली ये भी संविधान सभा की ही बात कर रहे हैं। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से ही, भारतीयों की इच्छा से ही निर्मित होना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात। इसमें उनका कहने का मतलब यही था कि देश हमें चलाना है, देश कैसे चलेगा हम डिसाइड करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से निर्मित होगा। 1922 की बात है। थोड़ा सा और जब हम आगे बढ़ते हैं, देखो 95 में तिलक साहब आ गए, 22 में आपके गांधी जी आ गए। गांधी जी ने डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जो तीसरी बात मैं कह रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे मित्रों। देखिए 1928 की बात है, 1928 एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। फटाफट बताओ लाने वाले कौन थे ये? नेहरू रिपोर्ट। एक्चुअल में हुआ क्या कि हम लोग बार बार अंग्रेजों के पास जा रहे थे, हमें संविधान बनाना है, हमें अधिकार दो। तो वहां कोई एक पढ़ा लिखा अंग्रेज बैठा था, उन्होंने कहा अरे मक्तों, घर में तो तुम्हारे शांति ने, तुम्हारे चार भाई आपस में लड़ते हैं कि शाम को खाना क्या बनेगा, तुम कोई ऐसा संविधान बना के बता सकते हो जिस पे पूरा भारत सहमत हो? तो मोतीलाल नेहरू ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं बना के बताऊंगा, और विद इन 1 ईयर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट। और लाने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कहा ये लो सा संविधान, मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने इस रिपोर्ट में ही संविधान सभा की मांग उठाई थी अंग्रेजों के समक्ष। बिल्कुल। तो संविधान सभा की मांग 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी देखने को मिलती है। अब इसके बारे में कुछ और बातें। संविधान सभा की मांग उठाई किसने? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। लेकिन देखो भारत में कितनी कहने का मतलब कितनी विचारधाराओं में मतभेद था। जब इन्होंने ये मांग उठाई ना, तो जो आपकी मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतें थी, नोट करके लिखना, नेहरू रिपोर्ट में जो ये मांग उठाई गई थी उसका विरोध किया किसने? मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतें थी ना, लीग वह देसी रियासतों ने इसका विरोध किया। क्यों रियासतों ने इसका विरोध किया? क्यों भी विरोध क्यों कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बन रहा है। लेकिन विरोध के कारण थे। इस रिपोर्ट में बेसिकली इन प्रमुख मुद्दों पर बात की थी मोतीलाल नेहरू जी ने कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा देश में होना चाहिए। तो आखिर वो क्या चीजें थी? पहले इन्होंने बात की फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की। देखिए मित्रों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि नेहरू रिपोर्ट से संबंधित क्या नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की बात इन्होंने कही थी। अब विरोध क्यों था उसका कारण मैं बताऊंगा। मौलिक अधिकारों के साथ साथ इन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात कही थी। अल्पसंख्यकों के अधिकार, बिल्कुल। और इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट मित्रों, अल्पसंख्यकों के साथ साथ अखिल भारतीय संघ और डोमिनियन स्टेटस। अखिल भारतीय संघ
और चौथा पॉइंट था फ्रेंड्स डोमिनियन स्टेटस। यहां से खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि ये बेर क्या लफड़े हैं। डोमिनियन स्टेटस, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको डोमिनियन, तो डोमिनियन स्टेटस आप लिख लेना, मैंने बोला है। अभी मेरी बात सुनो, मोतीलाल नेहरू जी ये रिपोर्ट लेके आए। मेन उद्देश्य क्या था इस रिपोर्ट का कि भाई हम संविधान बनाएंगे। आपने चैलेंज किया था ना संविधान नहीं बना सकता, हमने बना दिया। लेकिन अपने ही लोग, फिर अंग्रेज वापस आए, क्या कह रहे थे नेहरू जी, संविधान बना लिया, देखो मुस्लिम लीग आपका विरोध कर रही है, देसी रजवाड़े तो एक भी सहमत नहीं है। हमें भी लगा यार बात तो सही कह रहे हैं, अंग्रेज गलत नहीं कह रहे हैं। तो अब इनको क्या प्रॉब्लम थी भाई, मुस्लिम लीग को ये प्रॉब्लम थी नेहरू रिपोर्ट से मित्रों, क्योंकि इन्होंने यहां पर अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। मुस्लिम लीग तो अल्पसंख्यकों का खुद को पुरोधा मानती थी कि अल्पसंख्यकों की बात तो हम ही करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अखिल भारतीय संघ की भी बात कही, जबकि मुस्लिम लीग तो चाहती थी भारत का विभाजन हो, पाकिस्तान बने, इसलिए उसने विरोध किया। एंड देन रजवाड़ों ने क्यों विरोध किया? रजवाड़ों ने भी इन दोनों कारणों से ही विरोध किया। मौलिक अधिकार देसी रियासतों में लोगों को मिले थे क्या मित्रों? राजा जी अपनी मनमर्जी से करते थे कि मौलिक अधिकार जब मिल जाएंगे तो फिर राजा जी को कौन पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अखिल भारतीय संघ एक यूनियन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर तो देसी रजवाड़े तो गए कहां से, इसलिए उनके अस्तित्व पर संकट आ गया था, उन्होंने विरोध किया। अब एक टर्म जो मैंने यहां बताया है डोमिनियन स्टेटस, तो ये बार बार शब्द आपको आगे देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है मित्रों ऑटोनॉमी। क्या डोमिनियन स्टेटस का मतलब है पूर्ण स्वराज्य? नहीं, पूर्ण स्वराज्य का तो मतलब है अंग्रेजों तुम चले जाओ, भारत पूरा हम संभालेंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है केंद्र सरकार आप चलाओ, लोअर लेवल पे हमें थोड़ी ऑटोनॉमी दे दो। मतलब अंग्रेज भारत में राज करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोकल लेवल पे हमें थोड़ी स्वायत्तता दे दो। यानी डोमिनियन स्टेटस पूर्ण स्वराज्य को इंडिकेट नहीं करता है। तो नेहरू रिपोर्ट का दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी? नहीं। लेकिन अब आगे जब, तो पूर्ण स्वराज्य की बात पहली बार कब करेंगे हम? 1929 में, जो मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो है वो पूर्ण स्वराज्य की बात कही 1929 में लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के तट पर। तो इस चीज को भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 इन येलो साहब। तो 1929 में मित्रों जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाँ बोलो। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर डिमांड उठी थी मित्रों पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट ऑटोनॉमी, कि हमें अंग्रेजों आपके गुलामी हमें करनी ही नहीं, हमें तो पूरा का पूरा भारत आजाद चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी, तुम तुम्हारे हम हमारे। तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य की डिमांड रखी। अच्छा बताओ गांधी जी ने कब कहा था भाई कि संविधान भारतीयों की इच्छा से बनेगा? बोलो बोलो। 1922 में। अच्छा, सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने इसका दर्शन प्रतिपादित किया संविधान सभा का? हाँ, गंगाधर तिलक। कब? 1895 में। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा दिए गए चैलेंज को बताना कि हम संविधान तैयार कर सकते हैं। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में एक चीज और अटका लेना, इसे ब्रिटिश भारत में तैयार भारत का पहला संविधान माना जाता है। बिल्कुल, ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान, याद रखना, ये पॉइंट अटका लो। ब्रिटिश भारत का, मैं यहां लिख रहा हूं, ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटिश एरा, दैट वाज द नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रखना, बढ़िया। तो पूर्ण स्वराज्य हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और फैक्चुअल बातें करते हैं।
1934 में मित्रों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एन रॉय। और इनके बारे में खास बात यह है कि इसका जो प्रोटोटाइप है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का, मतलब इन्होंने तो एक्चुअल में एक छोटा संविधान ही बना के ले आए थे। तो ये लाइन यूं क्यों आती है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव, बाकी सब तो पहले गप्पे मार रहे थे, संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव किसने पेश किया, प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बिल्कुल, कब किया भाई? 1934 में। तो अभी आप कहोगे सर ये औपचारिक, फिर अरे औपचारिक का मतलब ये है मित्रों, पहले तो सब मुख जबानी बोल रहे थे, हाँ भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये रिटर्न में लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा प्रोटोटाइप बना के कि संविधान ऐसे बनाया जाता है और मैं ये प्रस्ताव लेके आया हूं, इस पर काम शुरू करो। तो यहां इसको स्टार कर देना, प्री में पूछा जाएगा 101% कि वो पहला भूमिया कौन था जिसने औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। दैट वॉज द एम एन रॉय। ध्यान रखना, एम एन रॉय। अब यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी घटनाक्रम पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे चलेगा मामला। अभी यहां से एक चमचमाट करता हुआ क्वेश्चन मित्रों, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड रखी? बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके या शिवसेना? कौन सी पार्टी थी? जलपान कर लो। देखिए मित्रों, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, पढ़ने से ही कल्याण होगा। सरकारी नौकरी तो देखो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति बन के निखरेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी तो हमने बना लिया है, रियल में पढ़ाई का उद्देश्य कोई सरकारी नौकरी नहीं है। बट अब क्या करें, बेरोजगारी में आटा गीला तो नहीं कर सकते। तो पढ़ते रहें। और एक एक रिक्वेस्ट और आपसे, आरएस के साथ साथ दूसरे छोटे एग्जाम जितने भी हैं सारे आप दे लें, केवल आरएस के भरोसे ना रहें, वरना भरोसे की भैंस पाड़ा ले आएगी और आपको पाड़ की चाहिए, ध्यान रखना। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों, उस पार्टी का नाम है स्वराज्य पार्टी या स्वराज्यवादी पार्टी। ध्यान रखना, कांग्रेस से भी पहले 1934 में स्वराज्यवादी पार्टी ने, स्वराज्यवादी पार्टी, इसके संस्थापक भी आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। तो पार्टी स्तर पर कांग्रेस से पहले डिमांड कर दी थी इन्होंने। ध्यान रखना, कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी थी, फिर भी कांग्रेस से पहले वह पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की वो कौन सी थी? वो स्वराज्यवादी पार्टी थी। हालांकि ये कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी, संविधान सभा की मांग की। बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस ने कब की? तो हुआ क्या मित्रों, जब इन्होंने मांग की तो कांग्रेस के भी जगड़ होगी कि नहीं होगी? तो कांग्रेस ने कहा यार अपने से पहले ये छुटकी आ गई, हम भी करेंगे। 1936 में कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी। फेजपुर अधिवेशन हुआ और इसमें ही कांग्रेस द्वारा पहली बार, क्या गाना याद आ रहा क्या? पहली पहली बार बलिए दिल गया हार, बलिए रबा मैनो, क्यों राम स्वरूप, प्यार हुआ कि नहीं हो बेटा? तो 1936 में फेजपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, या एक निर्वाचित संविधान सभा, यानी जिसका निर्वाचन कौन करेंगे? भारतीय करेंगे। निर्वाचित संविधान सभा की मांग उठाई गई। बिल्कुल। तो ये जो 7 बातें मैंने बताई, अभी मैं रिकॉल करवाऊंगा सारी की सारी, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। पहले पार्टी स्तर पर स्वराज्यवादी पार्टी पहली है, कांग्रेस दूसरी है। बढ़िया। 8वें पॉइंट में अब हम आगे धांधू चलते हैं। यहां पर आएंगे साहब आपके जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ जी, देखो
1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये मांग उठाई कि भाई भारत की जो संविधान सभा होगी ना, वो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी, पूरी तरह से। उसमें अंग्रेजों का कोई जो है वो हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इन्होंने बताया था कि 1938 में नेहरू जी ने ये मांग रखी, ये मुद्दा उठाया कि भारत की जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा, इसका जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार, बिल्कुल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क जैसे अभी अपन वोटिंग नहीं करते वैसे के वैसे, वयस्क मताधिकार के आधार पर केवल और केवल कौन करेंगे, आधार पर केवल भारतीयों द्वारा, केवल भारतीयों द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के किया जाएगा, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, मतलब अंग्रेजों को यहां पर लपका लेने की जरूरत नहीं है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इसका निर्माण किया जाएगा। अब नेहरू जी उस समय देखो डॉन थे, आपको पता ही है। अंग्रेजों ने कहा यार नेहरू जी बिगड़ गए तो मामला गड़बड़ है, तो हम कुछ करते हैं। इतने में क्या होता मित्रों, आपको पता है कि 1939 में क्या शुरू हो जाता है, विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, भारत वालों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने कहा यार भारतीयों को साथ लेना जरूरी है, तो अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने 1940 में हमें एक ऑफर दिया, और उस ऑफर का नाम बताओ, अगस्त ऑफर। बिल्कुल 1940 में, 1940 ध्यान रखना, 1940 में अंग्रेजों ने हमें एक ऑफर दिया जिसका नाम था अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर। और हमें बोला कि भाई क्या संविधान सभा चिल्ला रहे हो, दे देंगे बना करके, युद्ध के बाद में दे देंगे, अभी नहीं, अभी मामला गड़बड़, अभी देखो आप हमारा सपोर्ट करो, हमें युद्ध जीतने में मदद करो, हम पक्का करेंगे। तो नेहरू जी ने कहा भाई ऐसे क्या पक्का, युद्ध के बाद सब कुछ होना है, हम नहीं विश्वास कर सकते। और दूसरी बात, अंग्रेजों ने जो बात कही थी कि हाँ हम संविधान सभा बनाएंगे, अगस्त ऑफर में संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन इसमें एक वर्ड डाल दिया, इसमें यह लिखा कि इसके जो अधिकांश सदस्य होंगे, कम ऑन, अधिकांश सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। तो अब आप खुद सोचो कि भाई नेहरू जी के मन में डाउट होगा कि नहीं होगा। यहां वर्ड लिखा खाली अधिकांश, अधिकांश का मतलब अंग्रेज भी हो सकते हैं, मेजोरिटी इंडियंस होंगे तो बाकी कौन होंगे, बाकी अंग्रेज हो सकते हैं। लेकिन नेहरू जी क्या कह रहे थे, नेहरू जी ने पहले ही कह दिया था हमें ऐसी संविधान सभा चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का एक्शनल इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो नेहरू जी ने कहा नहीं साहब, नहीं बैठेगा, आप अपना अगस्त ऑफर वापस ले जा सकते हैं। और इस प्रकार ये घटनाक्रम चलता रहा मित्रों, और फाइनली अंग्रेज सरकार को कुछ करना ही पड़ा, और वो आता है मित्रों आपका क्रिप्स मिशन। 10वां पॉइंट जो है फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन भेजा गया। कब भेजा गया था मित्रों, 1942 में, 1942 में, 1942 में अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था क्रिप्स मिशन। और यहां से एक चमचमाट करता हुआ क्वेश्चन कि पहली बार अंग्रेजों द्वारा ये कब स्वीकार किया गया कि भारतीयों की संविधान सभा एक निर्वाचित संविधान सभा होगी और जिसमें निर्वाचन का काम भारतीय खुद करेंगे। तो दैट वाज द क्रिप्स मिशन। यस एब्सोल्युटली, यानी पहली बार अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया, पहली बार अंग्रेजों द्वारा यह स्वीकार किया गया, अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया गया, क्या स्वीकार किया कि भारतीयों की जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों द्वारा ही
एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, ध्यान रखना, उसमें दूसरा कोई नहीं होगा, बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम माना आपके 1942 में। लेकिन मित्रों, ये सब चीजें कब होनी थी, युद्ध से पहले या युद्ध के बाद में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपको पता है कंटिन्यू अभी 45 में खत्म होगा। तो भारतीयों को ऐसा लगा कि ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, ये सब कुछ होना था युद्ध के बाद में। तो फिर हमने कह दिया नहीं साहब, क्रिप्स मिशन का हम विरोध करते हैं। और दूसरा, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें भी उनके लिए पाकिस्तान की मांग का कोई प्रावधान था नहीं। हमने भी इसका विरोध किया, क्योंकि ये सब कुछ होना था युद्ध के बाद में। जंगल में मोर नाचा किसने देखा मित्रों? तो हमने कहा हम तो इसका विरोध करते हैं। और फाइनली महात्मा गांधी जी ने ये कह दिया, क्या कहा इसके बारे में, कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है भाई साहब, पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये हुआ मित्रों कि ये सब कुछ होना है युद्ध के बाद में, और युद्ध के बाद में आप करोगे कि नहीं करोगे ये हमें क्या पता। इसलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, और कुल मिलाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया मित्रों, अस्वीकार कर दिया। और यू नो वेरी वेल कि जब ये फेल हुआ तो फिर हमारे यहाँ आंदोलन शुरू हुआ था, और वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेज सरकार और ज्यादा परेशान कि भारतीय तो मान ही नहीं रहे यार। तो फिर फाइनली अपन आगे देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आएगा, और कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का हम गठन करेंगे, फिर चुनाव करवाएंगे, फिर हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी देखेंगे। तो ये सारा सब कुछ चलना है मित्रों। ड्यू टू सीईटी एग्जामिनेशन अभी मैं थोड़े छोटे वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा मित्रों हम आगे बढ़ते जाएंगे। फटाफट रिकॉल करते हैं। वो पहला बंदा जिसने संविधान सभा की दर्शन का प्रतिपादन किया 1895 में, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से बनेगा। नेहरू रिपोर्ट वो पहला लिखित संविधान माना जाता है 1928 में, जो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। हालांकि लीग और देसी रजवाड़ों ने इसका विरोध किया था। इसमें कौन कौन सी बातें थी याद रखना। पहली बार हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में उठाई, और ये भी संविधान सभा को ही प्रदर्शित करता है। 1934 में हेमंत रॉय वो पहला बंदा है जिसने एक रियल में प्रस्ताव रखा, औपचारिक प्रस्ताव रखा संविधान सभा का। पार्टी लेवल पर हम अगर माने तो स्वराज्यवादी पार्टी वो पहली पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग उठाई, और कांग्रेस ने 1936 में ये डिमांड रखी। 1938 में नेहरू जी ने मांग रखी कि हाँ भाई हम संविधान सभा चाहते हैं, बट उसमें बाहरी हस्तक्षेप ना हो। अंग्रेजों ने हमें अगस्त ऑफर दिया कि हम संविधान सभा बना देंगे, लेकिन हमने कहा युद्ध के बाद में नहीं। और दूसरा, तुम लोग कह रहे हो अधिकांश सदस्य, क्या मतलब, अंग्रेज नहीं चाहिए हमें, हम खुद बहुत हैं। फिर 42 में क्रिप्स मिशन आया, बट ये भी कुछ खास नहीं कर पाया। गांधी जी ने कहा ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, हम इसका विरोध करते हैं। आगे की जर्नी अपन कल करेंगे मित्रों। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही गुजारिश है, RS अड्डा नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ 20 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। 20 क्वेश्चंस डेली आंसर MCQ है, 2 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी हम महामैराथन क्लासें शुरू करेंगे, और कल या परसों से आपको डेली के 4 वीडियोस मिलेंगे, और जिसमें मैं RS प्री के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है ना, जो सीरीज अधूरी पड़ी अपनी, उसको पूरा करवाऊंगा जल्द से जल्द। प्री के मित्रों लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन है, और इनको भी जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप मोस्टली देखेंगे प्री के पेपर में आपको 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड मिलते हैं, पक्का गारंटीड रिपीटेड मिलते हैं। तो इसके लिए आपको 2500 क्वेश्चन जो मैं सीरीज ला रहा हूं उसमें सब कुछ मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जितना हो सके शेयर करें। और कोई RS एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो तो फोन नंबर मैंने आपको दे रखे हैं 9950496952। ओके मित्रों, बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।